दर्शनीयम च अदर्शनीयम च, दर्शनीय रूप को भी देखता है, अदर्शनीय को भी देखता है, जो पसंद नहीं है उसको भी देखता है। क्योंकि पाप मना ही एतत् विद्धम, क्योंकि ये दृष्टि जो है ये पाप से बिंधी हुई है। तो योगी की दृष्टि कैसी होती है? निष्पाप। इसलिए वो किसको देखता है? दर्शनीय को ही देखता है। भद्रम पश्येमा अक्षभिः यजत्रा, हम यज्ञ करने वाले अक्षभिः आंखों से भद्रम पश्येम, केवल भद्र ही देखें, अभद्र ना देखें, ऐसी प्रार्थनाएं की फिर ऋषियों ने। लेकिन जो ये मिक्सअप वाले हैं ये दोनों देख लेते हैं। एक होती है मधुमक्खी, जो केवल फूल पर ही बैठेगी, गंदगी पे कभी नहीं बैठेगी, मधुमक्खी फूल का ही रस लाएगी। एक होती है सामान्य मक्खी, मिठाई पे भी बैठती है, गोबर पे भी बैठती है, गंदगी पे भी बैठती है, दोनों पे बैठती है, दोनों से खाती है वो। एक होता है सामान्य व्यक्ति, कभी अच्छाई भी कर लेता है, बुराई भी कर लेता है, जैसा अवसर आता है वैसा कर लेता है, बोलता भी है ऐसा, जो जैसी सिचुएशन आएगी वैसा देखेंगे। और एक होता है योगी, बोले सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, सबके प्रति सद्भाव है, सिद्धांत एक ही है, लेकिन उसमें कोई मिक्सअप नहीं है। तो अब इन्होंने आंख को भी क्या कर दिया? असुरों ने पाप से युक्त कर दिया। तो ये दोनों देखती है। अथः श्रोत्रम उद्गीतम उपासां चक्रिरे तद्ध असुराः पापमना विविधुः तस्मात् तेन उभयं शृणोति श्रवणीयं च अश्रवणीयं च पापमना ही एतद्विद्धम। अब देवों ने श्रोत्र को उद्गीत मानकर, श्रोत्र को ही ब्रह्म मान करके उसकी उपासना की, उसी को उद्गीत मान के उपासना करने लगे। तद असुरा पापमना विविधु, उन कानों को भी असुरों ने पाप युक्त कर दिया। तो तस्मात इसलिए तेन उभयम शृणोति, उन कानों से दोनों प्रकार का सुना जाता है, दोनों सुन लेते हैं वो, श्रवणीयम च अश्रवणीयम च, अच्छा भी सुन लेते हैं बुरा भी सुन लेते हैं। और कुछ कुछ तो ज़्यादा ही कान के कच्चे होते हैं, जैसा जिसने एक बार कह दिया उसको फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी दूसरे से भी पूछ लें, वो उसी को ही फिर सत्य मान करके और फिर वो उसके अनुसार ही उसका एक्शन लेते हैं। फिर ये किसके कारण होता है? उसकी शक्ति के पाप युक्त होने के कारण, श्रवण शक्ति के। अच्छा भी सुनता है कान, बुरा भी सुनता है। अथः मन उद्गीतम उपासां चक्रिरे तद्ध असुरा पापमना विविधुः तस्मात् तेन उभयं संकल्पयते संकल्पनीयं च असंकल्पनीयं च पापमना ही एतत् विद्धम। मतलब असुर भी कोई कम शक्ति वाले नहीं है, पीछे लगे हुए हैं देवों के, वो जहां जाते हैं उसको ही वो मिक्सअप कर देते हैं। तो पूरी टक्कर की लड़ाई है दोनों, क्योंकि प्रजापति के ही संतानें हैं, तो कम कौन? वो भी कम नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये देव हमेशा छल कपट ही करते रहते हैं, इनमें कोई पुरुषार्थ नाम की चीज़ तो है नहीं। वो छल कपट करके चीज़ों को इधर उधर करके अपना काम निकाल लेते हैं। और इनमें तो बल तो होता है, तपस्या तो करते हैं असुर भी, ऐसा नहीं है, देवों से ज़्यादा ही करते हैं तपस्या तो। लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है, अलग दृष्टि से सोचते हैं, देव अलग सोचते हैं। तो ये इन्होंने अब मन को ब्रह्म समझ करके, उद्गीत समझ करके उसकी इन्होंने उपासना की, उपासना करने लगे। तो तद् असुरा पापमना विविधु, उस मन को भी इन असुरों ने पाप से युक्त कर दिया, पाप से बींध दिया। तस्मात् तेन उभयम संकल्पयते, इसलिए उस मन से ये दोनों प्रकार का संकल्प कर लेता है ये व्यक्ति
संकल्पनीयम च असंकल्पनीयम च, मन से जो सोचने योग्य है उसको भी सोच लेता है, न सोचने योग्य है उसको भी सोच लेता है, दोनों को सोच लेता है मन से। क्योंकि पाप मना ही एतत् विद्धम, ये मन भी क्या है, पाप युक्त है, पाप से विंधा हुआ है। आगे अथः य एव अयम मुख्यः प्राणः तम उद्गीतम् उपासां चक्रिरे तम असुरा ऋत्वा विदध्वंसु यथा अश्मानम् आखणं ऋत्वा विध्वंसेत। अथः य एव अयम मुख्य प्राणः, उसके बाद देवों ने किसकी शरण ली, नाक से आगे का जो मुख्य प्राण है, मतलब मुख से लेकर के हृदय पर्यंत जो प्राण है, उस मुख्य प्राण को इन्होंने उद्गीत समझ करके उस प्राण की उपासना करना शुरू किया। अथः य एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासन चक्रिरे तम असुरा ऋत्वा, तो असुर वहां भी पहुंच गए, लेकिन उस प्राण को ऋत्वा प्राप्त करके, उस प्राण के पास जा करके जब प्राण से वो टकराए तो विदध्वंसु, नष्ट हो गई, उसको पाप युक्त नहीं कर पाई मुख्य प्राण को। जैसे ही प्राण के पास गई आसुरी शक्तियां तो वो चकनाचूर हो गई, उनका विध्वंस हो गया, नष्ट हो गई वो। तो विदध्वंसु कैसे, यथा अश्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसेत, जैसे पत्थर को, अश्मानम माने पत्थर, जैसे पत्थर को प्राप्त करके आखणम, जो उसको तोड़ने वाला हथौड़ा, पत्थर जब हथौड़ा से टकराएगा या हथौड़ा पत्थर से टकराएगा तो कौन सा टूटेगा, पत्थर टूट जाएगा। तो जैसे पत्थर चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही ये असुर जैसे ही प्राण से टकराए तो ये चकनाचूर हो गई, इनका विध्वंस हो गया। जैसे वहां पर आखणक को लेकर के पत्थर चकनाचूर हो जाता है, तोड़ने वाले को लेकर के जैसे पत्थर टूट जाता है, ऐसे ही उस मुख्य प्राण को ये पाप युक्त नहीं कर पाई। एवं इस प्रकार से यथा, बोलो, यथा अश्मानम आखणम ऋत्वा विध्वंसते एवं हव स विध्वंसते य एवं विधि पापम कामयते यश्च एनम अभिदासति स एषो अश्माखण। तो ये कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से, यथा जैसे, अश्मानम आखणम ऋत्वा, जैसे ये पत्थर हथौड़े को प्राप्त करके उसके साथ टकरा करके विध्वंसत, नष्ट हो जाता है। विध्वंसते था, ए को अयादेश होके ये का लोप हो रखा है। विध्वंसते, जैसे हथौड़े से टकरा करके ये पत्थर टूट जाता है, बिखर जाता है, चकनाचूर हो जाता है। एवं इसी प्रकार, एवं हैव उसी प्रकार से, स विध्वंसते वो भी विध्वंस को प्राप्त होता है, वो भी व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यह एवं विधि पापम कामयते, जो इस साधक को नष्ट करना चाहता है। एवं विधि मतलब इस उद्गीत को जानने वाले व्यक्ति को जो नष्ट करने की कामना करता है। पापम कामयते माने उसको पाप युक्त करना चाहता है, उसके बारे में पाप युक्त भावना रखता है। एक व्यक्ति जो ओंकार का उपासक है, इस व्यक्ति के प्रति जो दूसरा व्यक्ति बुरी भावना रखता है, पाप की भावना रखता है, वो व्यक्ति ऐसे ही चकनाचूर हो जाता है जैसे पत्थर चकनाचूर हो गया आखण को प्राप्त करके। तो कितनी बड़ी बात है ना। किसी के बारे में हम जब बुरा सोचते हैं तो बुरा किसका होता है?
उसका कि अपना? दोनों का। सोचने वाले का तो 100% होगा। जिसके बारे में सोचा है उसका होगा कि नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो लेगा ही नहीं तो कैसे होगा बुरा? आपने तो भेज दिया एक मैसेज, उसने रिसीव ही नहीं किया, पढ़ने से पहले ही डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए ये, तो उसका वो मैसेज कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन आपका तो नुकसान कर ही दिया पहले आपने जो सोचा। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि जो अधर्मात्मा है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, उससे कभी नहीं डरना चाहिए। और जो विद्वान धर्मात्मा यदि निर्धन भी क्यों ना हो, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो भी उससे सदा डरना चाहिए, क्योंकि उसके चरित्र की शक्ति बहुत प्रबल होती है। उसको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब शास्त्र भी इसकी, ऋषि भी कह रहे हैं इस बात को, शास्त्र भी कह रहे हैं इस बात को, और आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में भी इस बात को कहा जाता है कि गरीब को मत सता, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ मूल से खो देगा। क्योंकि जो उसकी शरणागति में है ना, उससे पंगा मत ले, उसका छिद्रान्वेषण मत कर, उसके दोष ढूंढ ढूंढ करके इधर उधर चुगली चाटे मत कर, क्योंकि वो किसकी शरणागति में है, वो बड़ा जबरदस्त है। जो बच्चा अपनी माँ की शरणागति में होता है और उस बच्चे को कोई तंग करे तो उसकी माँ क्या करेगी? तंग करने वाले को छोड़ेगी नहीं। वो खुद अपने बच्चे को भले ही कभी चांटा लगा दे, चलेगा, लेकिन दूसरा उसके जीते जी, अरे मनुष्य माँ की तो बात छोड़ो, जो प्राणी जगत की माँ है वो भी गौ सबसे शरीफ प्राणी माना जाता है, गाय जो है। लेकिन जो नवप्रसूता गाय होती है, जिसका बच्चा अभी पैदा हुआ है, बछड़ा, उस गाय के पास यदि कोई उसको बच्चे को हानि पहुंचाए तो वो सिंहनी रूप धारण कर लेती है। मतलब अपनी आंखों से देखा है ये। गाय तो कभी मांसाहारी होती नहीं ना, लेकिन गाय उस समय मांसाहारी हो गई जब उसके बच्चे के पास वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए व्यक्ति आया ना, तो उसको खा गई ऐसे बोटी बोटी निकाल के गाय। मतलब अविश्वसनीय घटना लगती है ये, लेकिन क्योंकि वो उसका माँ का रूप था। तो जब एक उस प्राणी जगत की माँ भी इतना भयंकर रूप धारण कर सकती है, तो वो माँ तो बड़ी शक्तिशाली है। इसलिए भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह। फाड़ दी उसकी आंतें, क्योंकि उसने भी पूरी तपस्या कर रखी थी हिरण्यकश्यप ने कि ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी देवता से मरूं, ना किसी किन्नर से मरूं। तो बच गया कौन? यही तो थे तीन, यही तो प्रजातियां हैं। ना किसी प्राणी से मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आसमान में मरूं, हैं? ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। तो मतलब अपने आप को पूरा सिक्योर कर लिया ना उसने कि मेरे को मारने वाला कौन है। तो व्यक्ति का जब अहम बढ़ता है ना, तो वो ऐसे ही बढ़ता है। फिर उसको लगता है कि मेरे को कौन क्या कहने वाला है, मेरी तो सब जगह पहुंच है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। लेकिन वो भूल जाता है कि इन ऊपर नीचे बाएं दाएं से ऊपर भी एक शक्ति और है, उसको कोई, वो किसी की बपोती नहीं है, क्योंकि उसके सब बच्चे हैं और वो सबका ख्याल रखती है। उसको भूल जाता है व्यक्ति, तो भूल गया। तो फिर भगवान जी ने ऐसा ही रूप धारण किया, ना वो असुर, ना वो देवता, ना वो मनुष्य, ना वो कोई प्राणी विशुद्ध रूप से, और ना वो धरती ना आसमान, अपने गोद में उसको लिटा के आराम से और उससे फाड़ा। फिर ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, नखों से फाड़ दी, उसकी आंत फाड़ डाली। तो हर चीज का विकल्प है ईश्वर के पास। ईश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है,
किसी मनुष्य को चैलेंज कर सकता है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर, ये एवं विधि पापम कामयते, जो इस उद्गीत की उपासना करने वाले, इस उद्गीत को जानने वाले व्यक्ति के प्रति पाप की कामना करता है, वो कैसे नष्ट हो जाता है? जैसे ये पत्थर नष्ट हो जाता है, या कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा करके नष्ट हो जाता है। पत्थर का तो क्या नष्ट होगा, मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाएगा। या फिर हथौड़े से टकरा के पत्थर टूट जाता है, हथौड़ा तो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ही ये व्यक्ति उस व्यक्ति से टकरा करके अपने स्वयं का ही नाश कर लेता है। एवं है वै स विध्वंसते य एवं विधि पापम कामयते यश्च एनम अभिदासति, जो इस ओंकार के उपासक को अभिदासति दबाना चाहता है, वो स एष अश्माखणा, क्योंकि ये जो तत्वज्ञानी है, ये जो ईश्वर का उपासक है, ये जो उद्गीत को उपासना करने वाला है, ये तो कैसा है? अश्माखणा, ये तो पत्थर की तरह से स्थिर है, अडिग है। जिसने तूफानों में जलना सीख लिया, हवा के झोंके कहाँ बुझा पाएंगे उसको। जो ईश्वर का भक्त होता है, जो ओंकार का उपासक होता है, जो उद्गीत की शरण में होता है, तो उसको तो किसका भय हो सकता है? उसकी नैया को डर कैसा, जिसका खेवट हो तुम जैसा। अब ले जाएगी नाव जहां पर होगा वही किनारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। तो कभी भी मतलब इन सब का यही अभिप्राय है कि कभी कभी जब चित्त में आसुरी प्रवृत्ति उठ करके और प्रतिशोध की भावना लेने के लिए जब कोई गलत निर्णय लेने लगे, तो हमें उसको वहां पे रोकना है। क्योंकि सभी संतानें किसकी हैं? ईश्वर की ही हैं। तो जिसके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, वो भी तो उसकी ही शरण में है ना। तो आप किसी माँ से प्रार्थना कर रहे हो कि वो अपने ही बच्चे का नुकसान कर दे, तो वो कैसे करेगी? वो अपने का तो करेगी नहीं, आपका कर देगी, क्योंकि आप उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं। तो उल्टी प्रार्थना भी नहीं करनी है और उल्टा आचरण भी नहीं करना है। अपनी तरफ से भी एक्शन नहीं लेना है उसको कष्ट पहुंचाने का। आगे कह रहे हैं, उस प्राण के बारे में कह रहे हैं, इसको पाप युक्त नहीं कर पाए ना असुर, इसलिए ये प्राण क्या करता है? न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा हि एष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेन इतरान प्राणौ अवति एतम उ एव अंततो अवित्वोत्क्रामति व्यददाति एव अंतत इति। न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति, क्योंकि ये पाप से युक्त नहीं हुआ ना। सुगंध और दुर्गंध को कौन सा प्राण पहचानता है? केवल नासिका में रहने वाला। नासिका के आगे जो यहाँ आ गया, मुख में जो प्राण है, वो अब यहाँ आने के बाद सुगंध या दुर्गंध को नहीं पहचानता है। इसलिए प्राय जिन दवाओं में दुर्गंध होती है, उसको रोगी कैसे खाता है? नाक बंद करके खाता है, तो दुर्गंध नहीं आएगी। कड़वी को भी, उसमें कड़वापन भी होता है और उसमें दुर्गंध भी होती है। तो नाक बंद करने से उसका पता नहीं चलता है, फिर उसको गिटक लेता है। यहाँ आकर के ये नहीं बताता है गले में आकर के कि ये दुर्गंध से युक्त है कि सुगंध से युक्त है, क्योंकि ये जो मुख्य प्राण है, नासिका से आगे का जो प्राण है, वो पाप से युक्त नहीं हुआ। असुर उसको पाप युक्त नहीं कर पाए। इसलिए न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा हि एष, क्योंकि ये निष्पाप है, ये पाप से विद्ध नहीं हुआ। तेन, इसलिए यद अश्नाति यद पिबति
तेन इतरान प्राणौ अवति, इसलिए इस मुख में रहने वाला जो प्राण है, इस प्राण के माध्यम से जो ये खाता है, मतलब अंदर हम नीचे गिटकते हैं तो वो किसके माध्यम से गिटकते हैं? प्राण के माध्यम से। यदि प्राण नहीं है तो नीचे नहीं जाएगा ना, मुख में से कैसे जाएगा? मुर्दा व्यक्ति है, उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी कहाँ आएगा? वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्राण नहीं है ना, तो अंदर जाएगा ही नहीं। रास्ता तो नाली तो बनी हुई है अभी भी, तो पानी ऐसे डालें तो नीचे जाना चाहिए ना, जाता नहीं है। लेकिन जितना मर्जी डालो वापस ओवरफ्लो होके बाहर आ जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्योंकि प्राण ही उसको अंदर लेके जाता है, तो इसलिए कहा कि ये जो प्राण है, ये यद अश्नाति यद पिबति, जो भी ये खाता है, जो भी ये पीता है, उसको ये दूसरे प्राणों की रक्षा में लगा देता है, अपने पास नहीं रखता है। तेन इतरान प्राणौ अवति, क्योंकि ये निष्पाप है। तो जो मनुष्य निष्पाप होता है, जो पाप से बिंधा हुआ नहीं है, उसको जो कुछ भी मिलता है उसको वो किस में लगाता है? दूसरों की रक्षा में। जैसे ये प्राण अपने पास ही रख ले सारा, तो व्यान उदान आदि उनकी रक्षा कैसे हो? अपान आदि की रक्षा कैसे हो? तो ये खाए पिए को अपने पास नहीं रखता है, सारे प्राणों को दे देता, उनकी रक्षा करता है। नहीं तो ये बोले कि खाता तो मैं हूँ, मेरे माध्यम से आता है और मैं तो तुम्हारे को नहीं दूंगा, तो फिर वो दूसरे प्राण क्या करेंगे? मर जाएंगे वो तो बेचारे। तो जो पाप से युक्त होगा वो, उसकी वृत्ति कैसी होगी? स्वार्थ वृत्ति होगी। वो हमेशा अपने सुख के बारे में सोचेगा, अपने फायदे के बारे में सोचेगा। और जो निष्पाप होगा वो हमेशा दूसरे का भला ही चाहेगा। उसके बारे में कोई बुरा भी सोचेगा तो भी वो उसके बदले में बुरा नहीं सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? उसको ये लगेगा कि मैं अपने को तो बचा ही सकता हूँ ना। वो जो कर रहा है वो उसकी पूंजी, वो उसके साथ, और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा कर्माशय, वो मेरी पूंजी। तो मैं अपनी को क्यों बिगाड़ूं? वो बिगाड़ रहा है, वो उसकी मर्जी भाई, वो स्वतंत्र है। तो वो उसके प्रति भी कैसा भाव रखेगा? अच्छा ही भाव रखेगा। अच्छा भाव क्यों रखेगा? उसकी रक्षा के लिए या अपनी रक्षा के लिए? अपनी रक्षा के लिए। और इसके साथ साथ उसकी भी रक्षा हो जाती है, बच जाता है ये। तो ये कह रहे हैं ये प्राण, मुख्य प्राण क्योंकि निष्पाप है, इसलिए ये जो कुछ खाता है, जो कुछ पीता है, उससे भी ये दूसरे प्राणों की रक्षा करता है। तो इस निष्पाप आदमी को, ईश्वर के उपासक को, जो उद्गीत का उपासक व्यक्ति है, इसको जो कुछ भी मिला है उसको ये दूसरे की सेवा में अर्पित कर देता है। इसको शरीर मिला है, इसको वाणी मिली है, इसको बुद्धि मिली है, इसको इंद्रियां मिली हैं, इतनी चीजें तो सबको मिली हैं। तो इसके पास पैसा नहीं भी है तो हृदय से अच्छा भाव करता है, वाणी से अच्छा बोलता है, शरीर से सेवा करता है, इंद्रियों से सदाचरण करता है, जिससे कि दूसरों की भी सेवा हो। तो ये उस सारे को किस में लगा देता है? दूसरे की रक्षा में। तेन इतरान प्राणौ अवति, एतम उ एव अंततो अवित्वा उत्क्रामति, व्यदताति एव अंततः। तो कह रहे हैं एतम उ एव, इस मुख्य प्राण को ही, एतम माने इस मुख्य प्राण को, एतम उ एव अंततो अवित्वा, अंततः माने अंत काल में, जो इस मुख्य प्राण को नहीं जानते हैं, अवित्वा मतलब बिना जाने, उसको प्राप्त किए बिना, अंततः अंत काल में उत्क्रामति, उत्क्रामति मतलब प्राण न मिलने पर। अंत काल में जब मुख को प्राण नहीं मिलता है तो मुख क्या हो जाता है? व्यददाति एव, फिर ये मनुष्य मुख खोल देता है। प्राण बाहर गया और दोबारा आया ही नहीं, तो उसको प्राप्त ना करके, उस प्राण को वापस न प्राप्त करके, अवित्वा मतलब प्राप्त ना करके, उत्क्रामति प्राण वहां से निकल गया और इसका मुंह फिर खुला का खुला रह जाता है। तो ये मुख्य प्राण क्या है? निष्पाप है। तो आगे कह रहे हैं तम ह अंगिरा उद्गीतम उपासान चक्रे, एतम उ आंगिरसम मन्यन्ते
अंगानाम यद रसः तम ह अंगिरा उद्गीतम उपासान चक्रे। तो ये जो मुख्य प्राण है इसी को अंगिरा ऋषि ने उद्गीत समझ करके उसकी उपासना की, मुख्य प्राण की प्राणायाम किया मतलब उसने। तो एतम उ एव आंगिरसम मन्यन्ते, इसलिए इस मुख्य प्राण को क्या कह देते हैं? आंगिरस, अंगिरा से संबंधित आंगिरस। तो इस प्राण को आंगिरस मन्यन्ते, मन्यन्ते मतलब कहते हैं, मानते हैं। क्योंकि अंगिरा ऋषि ने इस मुख्य प्राण की उपासना करके इसकी शक्तियों को प्राप्त किया, इसलिए इस प्राण का नाम ही क्या पड़ गया? आंगिरस। अंगानाम यद रसः, क्योंकि ये समस्त अंगों का क्या है? रस है। रस मतलब सार है, सार मतलब आश्रय है, आश्रय मतलब हेतु है। सारे अंग प्रत्यंग किससे जिंदा हैं? इस प्राण से ही हैं। प्राण नहीं तो सारे अंग प्रत्यंग बेकार हो जाएंगे। तो ये एक तरह से सार है, सारे अंगों का रस है, ये कारण है ये। तेन तमह बृहस्पति उद्गीतम उपासन चक्रे एतम उ एव बृहस्पतिम मन्यन्ते वाग ही बृहति तस्या एष पतिः। और कह रहे हैं तेन तमह, तेन माने उस कारण से ही। किस कारण से? क्योंकि प्राण ब्रह्म का प्रतीक है, ये जो प्राण है ये उद्गीत का प्रतीक है। इस कारण से तमह बृहस्पति उद्गीतम उपासन चक्रे, इस मुख्य प्राण को ही उद्गीत समझ करके बृहस्पति नाम के ऋषि ने भी उसकी उपासना की। एतम उ एव बृहस्पतिम मन्यन्ते, इसलिए इस प्राण को बृहस्पति भी माना जाता है, इसको बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति क्यों कहते हैं? वाग ही बृहति, वाणी क्या है? बृहति, विशाल है। और तस्या एषा पति ही, और उस वाणी का ये पति है, मालिक है, स्वामी है। वाणी किससे काम करती है? प्राण से। तो उसका ये रक्षक है, इसलिए इसको बृहस्पति भी कहते हैं। तो ये 3 मंत्र बच गए इस खंड के, इसको फिर कल करेंगे। अभी समय हो गया, पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।